अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रबीउल अव्वल का माह मुबारक चल रहा है। आप ये 3 काम ज़रूर करें। इनमें से एक अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मौका है। आप ये अमल ज़रूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, हम बहुत परेशानी की हालत में हैं, बहुत परेशान रहते हैं। मैं ये यकीन से कहता हूँ, अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। वो कौन से 3 काम हैं? देखिए, माह रबीउल अव्वल का माह मुबारक चल रहा है, जो कि बहुत ही बाबरकत महीना है। इस माह मुबारक में कायनात के सबसे अजीम इंसान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जो कि मनानी भी चाहिए। उम्मती को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन आपने ये 3 काम इस माह मुबारक में ज़रूर करने हैं। वो कौन से 3 काम हैं? नंबर 1 पर दुरूद पाक की कसरत करें। जितना हो सके इस माह मुबारक में आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, ठीक है ना। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजें जितना हो सके, चलते फिरते उठते बैठते। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या बग़ैर वज़ू हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं? देखें, अफजल और बेहतर तो ये है कि बावज़ू होकर दुरूद पाक पढ़ा जाए। लेकिन अगर आप बग़ैर वज़ू हैं, वज़ू आपका नहीं है, दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। बग़ैर वज़ू भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो आप इस माह मुबारक में कसरत के साथ दुरूद पाक जो है वो पढ़ें। और दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, इसकी बहुत ही ज़्यादा बरक़ात आपको हासिल होंगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है 1 मरतबा दुरूद पाक पर। और कितना आप जो भी दुरूद पाक आपको याद है, आप उनमें से कोई एक दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। यानी अलग अलग सीगों के साथ पढ़ना चाहिए, ये भी उलमा ने लिखा है। अगर आप बिल्कुल छोटा मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। अब कितना वक्त लगा है, लेकिन इस दुरूद पाक पर 10 रहमतें अल्लाह की नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। तो दुरूद पाक की हमें कसरत करनी चाहिए। नंबर 2 पर दूसरा काम, सदका और खैरात करें। जितना हो सके सदका और खैरात करो। आजकल तो ज़रूरत है, आधा पाकिस्तान जो है हमारा, जो सैलाब की जद में आ चुका है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो सैलाब से मुतासर हुई हैं, उनकी हेल्प करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का इजहार आप इस अंदाज में करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ आप सिला रहमी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आप सिला रहमी के साथ पेश आएंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम खुश होंगे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए तो आप पर अल्लाह की ज़ात भी खुश होगी, राज़ी हो जाएगी। और जब अल्लाह और उसका महबूब आप पर राज़ी हो गया, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। तो दूसरा काम, सदका और खैरात करें, सैलाब ज़दगान की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और फोटो सेशन से थोड़ा गुरेज करें। हाँ, अगर तरगीब की नीयत है, किसी को तरगीब देने की नीयत से आपने कुछ फ़ोटो ले लिए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही बिला वजह एक बिरयानी का डब्बा है और उस पर आपने वीडियो बनाई है और अगले की इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो मांगने वाला था, वो बहुत तकड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अब सैलाब की जद में आ गया। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। नंबर 3 पर तीसरा जो आपने काम करना है, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप जो ऑथेंटिक बुक्स हैं सीरत के हवाले से, आप उनका मुताला करें। अगर सुनने का शौक़ है तो जो जय्यद उलमा हैं, ऑथेंटिक उलमाए कराम हैं, जो एक यानी सुलझी बात करते हैं और अच्छा बयान करते हैं, उनको सुनें। इससे ये होगा कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, आप आका करीम अलैहिस्सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपकी सीरत का मुताला करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि एज़ अ मुस्लिम
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर हमने कैसे अमल करना है, आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर हमने कैसे अमल करना है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी गुजारने का तर्ज अमल क्या होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जो परेशानियों में आप घिरे हुए हैं, बहुत सारा लोग कहते हैं कि मैं बेसुकूनी है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का मुताला करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आपने ये 3 काम इस माह मुबारक में ज़रूर करने हैं। बाकी खुशी मनाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की, और रोज़ा रखें। रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप हर सोमवार को जो है वो रोज़ा रखते थे विलादत की खुशी में, तो रोज़े का भी एहतमाम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये जो दुरूद पाक है इसकी कसरत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आगे बढ़ें, इसकी हेल्प करें, और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप मुताला करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।